फिर से आप सबों को आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी विद राज सर भूगोल और प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सबों को पता है कि हम लोग अभी YouTube के जो सीरीज है उसमें हम लोग झारखंड की नदियों के संदर्भ में बातें कर रहे हैं। अफवाह प्रणाली और अफवाह प्रणाली के तहत हम लोग 3 चीजों को लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले नदियां देखेंगे, फिर जलप्रपात देखेंगे और गर्म जलकुंड देखेंगे। तो हम लोग कुछ नदियों के बारे में बात कर चुके हैं, 2 पार्ट हो ही चुके हैं और अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो बिना देरी किए हुए हम लोग आज का जो नदी है, आज के जो क्लास है उसको हम लोग आरंभ करते हैं और देखते हैं आज के नदी का क्या, कौन सी नदी को हम लोग आज लेते हैं। ठीक है, आज हम लोग लेते हैं बूढ़ा नदी। याद करिए, बूढ़ा नदी। ठीक है, बूढ़ा नदी, बूढ़ा नदी। इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं, बूढ़ा नदी के बारे में। ठीक है, बूढ़ा नदी के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। सभी को पता है बूढ़ा नदी के बारे में कि ये उत्तरी कोयल नदी की एक सहायक नदी है। उत्तरी कोयल नदी की एक सहायक नदी है। तो इसी के संदर्भ में हम लोग बातें करेंगे। तो बूढ़ा नदी के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका उद्गम स्थल कहाँ है। बूढ़ा नदी का उद्गम स्थल, उद्गम स्थल। ठीक है, तो उद्गम स्थल कौन से स्थान पर है बूढ़ा नदी का? तो वो है आपका महुआ ढाड़ बोलते हैं इसको हम लोग, महुआ ढाड़, जो कि लातेहार जिला में है। एक जगह है ये महुआ ढाड़, और ये कौन से जिला में है? तो लातेहार जिला में, लातेहार जिला में है। तो उद्गम कहाँ से हो रहा है बूढ़ा नदी का? तो लातेहार जिला के महुआ ढाड़ से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? महुआ ढाड़ से हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये इसका मुहाना कहाँ है, यानी मिलता किससे है, किस जगह पे ये अंत होता है। इस नदी का मुहाना मतलब अंतिम कहाँ पे ये अपना पानी को छोड़ता है। ठीक है, मिलता कहाँ है, मिलान कहाँ होगा? तो आप लोग को पता है उत्तरी कोयल नदी, उत्तरी कोयल नदी, उत्तरी कोयल नदी। ठीक है, उत्तरी कोयल नदी में इसका मुहाना है। किसका? तो बूढ़ा नदी का। 2 चीजें हम लोग जान लिए। ठीक है ना, अगला देखते हैं हम लोग कि ये झारखंड के कौन कौन से जिले से प्रवाहित होता है। संबंधित जिला कौन कौन है, संबंधित क्षेत्र। तो याद रखिएगा, इसका एकमात्र उत्पन्न भी होता है लातेहार में ही और समाप्त भी हो जाता है लातेहार में ही। लातेहार में ही उत्पन्न होता है महुआ ढाड़ से, और उत्तरी कोयल नदी में जाके ये मिल जाता है लातेहार जिला में ही। तो केवल और केवल लातेहार में इसका प्रवाह क्षेत्र है, इसका बूढ़ा नदी का। ठीक है, बूढ़ा नदी का। ठीक है, एक विशेषता, इसकी मुख्य विशेषता क्या है बूढ़ा नदी की? तो वही विशेषता के लिए इसको हम लोग विशेष रूप से जानते हैं। कौन? तो इस नदी पर झारखंड की सबसे ऊंचा जलप्रपात निर्मित है। ठीक है, तो इस नदी पर झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी वाटरफॉल निर्मित है। और उसका नाम क्या है? निर्मित है, उसका नाम क्या है सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम? तो बूढ़ा घाघ जलप्रपात या लोधा घाघ जलप्रपात, इसको बोलते हैं हम लोग बूढ़ा घाघ जलप्रपात, प्रपात या लोधा घाघ जलप्रपात। 2 नामों से जाना जाता है, लोधा घाघ जलप्रपात। ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो इतना से ज्यादा कहीं भी कोई प्रश्न इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा। किसके बारे में? तो बूढ़ा नदी के बारे में। ठीक है, बूढ़ा नदी के बारे में इससे ज्यादा कहीं भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो नदी आएगी वो नदी का नाम है औरंगा नदी। औरंगा नदी, औरंगा नदी। ठीक है, और ये भी आपको पता था ना, उत्तरी कोयल नदी का हम लोग 3 नदी सहायक देखे थे। एक बार पृष्ठभूमि में चलते हैं हम लोग। उत्तरी कोयल नदी, उत्तरी कोयल नदी, और इसके 3 सहायक नदियां थी, ट्रिब्यूटरीज थी। पहला था औरंगा, याद करिए। ठीक है, पहला था आपका
औरंगा, दूसरा था आपका अमानत, अमानत, और तीसरा था बूढ़ा नदी। तो हम लोग बूढ़ा नदी के बारे में जान लिए, इसके बारे में जान लिए। अब औरंगा के बारे में जानेंगे, उसके बाद अमानत के बारे में जानेंगे। तो औरंगा नदी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहला चीज तो इसका वही चीज कि ये आखिर निकलती कहाँ से है, उत्पन्न कहाँ से होता है बूढ़ा नदी, सॉरी औरंगा नदी आखिर उत्पन्न कहाँ से होती है। तो एक जगह है, एक जगह है उद्गम, उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, ठीक है। तो किसको एक जगह है लोहरदगा में, किसको, तो लोहरदगा के किसको से, लोहरदगा जिला के किसको स्थल से निकल रही है, कौन, तो औरंगा नदी, ठीक है ना। और ये औरंगा नदी जो है, ये औरंगा नदी जो है, इसका मुहाना कहाँ है, यानी मिलान कहाँ पे हो रहा है इसका, इसका पानी समाप्त कहाँ हो जाता है, किसके साथ मिल जाता है, तो वो है उत्तरी कोयल नदी। तो उत्तरी कोयल नदी में ये जाकर मिल जाती है, उत्तरी कोयल नदी में जाकर मिल जाती है ये, ठीक है। उत्तरी कोयल नदी में इसका मिलान हो जाता है, ठीक है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, इसकी कुछ सहायक नदियां हैं और ज्यादा हैं, 3-4 हैं, उसको देख लेते हैं। तो औरंगा नदी का सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। देखिए औरंगा नदी जो है पलामू में भी प्रवाहित होता है, पलामू में, लातेहार में, ठीक है, और जाके उत्तरी कोयल में मिलती है ये नदी, ठीक है। तो सबसे पहले घाघरी, घाघरी नदी इसकी एक सहायक नदी है, लिखते जाइएगा आप लोग। घाघरी नदी है, गोवा नदी है, नाला नदी है, गोवा नदी, छोटी छोटी नदियां हैं, नाला, नाला नदी भी इसकी एक सहायक नदी है। घाघरी नदी, गोवा नदी, नाला नदी, ठीक है ना, धधारी नदी और सुक्री नदी, धधारी नदी और सुक्री नदी। क्योंकि आपको माइक्रो लेवल पे पढ़ना पड़ेगा झारखंड, क्योंकि झारखंड का क्षेत्र छोटा है, तो जो छोटी छोटी चीजें हैं वहां से भी प्रश्न आने की संभावना बनती है, ये सब भी आप जरूर रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा नदी आज का टॉपिक का, औरंगा नदी, ठीक है। औरंगा नदी के बारे में हम लोग जान गए। अच्छा, ये प्रवाहित कौन कौन से जिलों में होती है, ठीक, संबंधित जिले कहाँ कहाँ पे इसका प्रवाह है, संबंधित जिले, तभी बताए ना, इसका प्रवाह आपको सभी जिलों में मिलेगा, ठीक है। तो कौन कौन से जिलों में होता है उसको देख लेते हैं हम लोग, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जिला आपका हो गया, जाहिर सी बात है जहां से निकलता है वही जिला, यानी लोहरदगा, पहला लोहरदगा, ठीक है, पहला जिला लोहरदगा संबंधित है। दूसरे जिले की अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, दूसरा जिला अगर कौन है, तो दूसरे जिला में आ जाएगा आपका लातेहार, लातेहार, ठीक है, लोहरदगा, लातेहार। और तीसरा जिला कौन आ जाएगा, तो तीसरा जिला पलामू, ठीक है, पलामू। यहीं पे जाकर मिलती है ये, किससे, तो उत्तरी कोयल नदी से, ठीक है, पलामू है, ठीक है, पलामू, ये चीजें हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा औरंगा नदी के बारे में। अब उत्तरी कोयल की एक सहायक नदी कौन बची, तो अमानत नदी बची। अगला जो है हमारा आज का नदी है वो है अमानत नदी, अमानत नदी। और ये सभी नदियां उत्तरवर्ती नदी हैं, ध्यान रखिएगा, झारखंड के पठार से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही हैं, इसीलिए इनको हम लोग उत्तरवर्ती नदियां बोलते हैं, उत्तरवर्ती प्रवाह वाली नदियां बोलती हैं, ठीक है। अमानत नदी देखिए, अमानत नदी, तो सबसे पहले इसका उद्गम स्थल देखेंगे कि आखिर उद्गम कहां से हो रहा है अमानत नदी का, ठीक है। अमानत नदी आखिर निकलती कहां से है, ठीक है। तो ये निकलती है हजारीबाग के पठार से, हजारीबाग के, क्या बोलेंगे, कौन सा पठार आ जाएगा, तो निचला हजारीबाग का पठार है ना, निचला हजारीबाग का पठार, निचला हजारीबाग का पठार। हजारीबाग पठार को हम लोग दो वर्गों में बांटे थे ना, ऊपरी हजारीबाग का पठार और निचला हजारीबाग का पठार।
तो निचला हजारीबाग का पठार उत्तर की ओर है और ऊपरी हजारीबाग का पठार हजारीबाग जिले शहर के दक्षिण की ओर है ना, रामगढ़ के साइड में। तो और यहाँ पे कौन सा जिला से निकलता है, तो वो चतरा जिला है। ठीक है, हजारीबाग निचला हजारीबाग पठार से तो निकलता है, लेकिन कौन से जिला से, तो वो जिला हो जाएगा आपका चतरा। तो चतरा जिला से अमानत नदी निकलती है। उद्गम कहाँ से है, हजारीबाग के पठार से, निचला हजारीबाग के पठार से, और वो कहाँ पे, तो चतरा से। ठीक है ना। और ये फिर मिलता कहाँ है, तो अभी बात किए हम लोग, उसकी सहायक है। तो मुहाना कहाँ है इसका, यानी मिलन कहाँ होता है इसका, मिलान वो हो जाता है आपका किससे, तो उत्तरी कोयल नदी से, उत्तरी कोयल नदी से। और कहां पे मिलता है, तो मेदिनी नगर, मेदिनी मेदिनी नगर से मिलता है। ठीक है, मेदिनी नगर, डाल्टनगंज मेदिनी नगर से में ही जाकर ये मिलता है। ठीक है, मेदिनी नगर से। ये दो चीजें हम लोग देख लिए। इसकी सहायक नदियों के बारे में भी बात करेंगे, तो इसके भी कुछ कुछ सहायक नदियां हैं जिसको लिख ही लेते हैं हम लोग। सहायक नदियां, सहायक नदियां कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, इसमें भी जाके आप लोग देख सकते हैं कौन कौन सी हैं। ठीक है, बहुत सारे 3-4 हैं, हो सके कभी पूछ दे, कभी पूछ दे, क्योंकि झारखंड पढ़ रहे हैं तो छोटा छोटा चीज से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जिंजोई है, चाको है, माइला है, जिंजोई, जिंजोई, चाको, माइला, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। जिंजोई नदी, चाको नदी, माइला नदी। ठीक है, ये कुछ मुख्य हैं। इसके अलावे भी एक दो और हैं। ठीक है, इसके अलावे भी एक दो और नदियां हैं। ठीक है, जैसे पीरी नदी है, पीरी नदी है, और एक सपनी नदी है। ठीक है, पीरी नदी भी है और सपनी नदी भी है, सपनी, सपनी, सपनी नदी। ठीक है, इतने हो गए। सहायक नदियां भी हम लोग देख लिए, उत्पत्ति कहाँ से होता है उसको भी देख लिए, कहाँ पे जाके मिल जाता है, अंत कहाँ होता है इस नदी का वो भी हम लोग देख लिए। ठीक है, अब संबंधित जिला देख लेंगे कि कौन कौन से जिला से ये प्रवाहित होता है। अभी हम लोग बात किए ना, उद्गम हो रहा है, तो संबंधित जिला, संबंधित जिला। अब वो संबंधित जिला 3 है। ठीक है, कहाँ कहाँ है, तो सबसे पहले चतरा से निकल रहा है तो चतरा को करेंगे। ठीक है, चतरा से निकल रहा है, चतरा के बाद लातेहार, लातेहार में प्रवाहित होते हुए जाता है, और फिर पलामू, पलामू। तो ये 3 आपके हो गए जिले जहां पे अमानत नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, अच्छा, एक ट्रेंड चला है, जेपीएससी में पूछिएगा तो पूछ लेगा कि बहुत सारे वन्य जीव अभयारण्य हैं, जैसे हजारीबाग, हजारीबाग में वन्य जीव अभयारण्य है, तो वो किस नदी बेसिन में आता है, तो बराकर नदी बेसिन में आता है। इसी प्रकार आपको पूछ देगा कि अमानत नदी कौन से वन्य जीव अभयारण्य के लिए सीमा बनाती है। ठीक है, सीमा बनाती है। तो एक चतरा जिले में एक वन्य जीव अभयारण्य है, जैसे हजारीबाग में है ना, हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य, उसी प्रकार चतरा जिला में है लावालौंग वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, लावालौंग वन्य जीव अभयारण्य, तो उसका यह दक्षिणी सीमा बनाता है। एक विशेषता इसका लिख लीजिए, तो एक विशेषता लिखिए, स्पेशल विशेषता इसका लिखिए। ठीक है, कि यह नदी चतरा जिले में, चतरा जिले में अवस्थित, चतरा जिले में अवस्थित लावालौंग, लावालौंग वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य, अभयारण्य यानी लावालौंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अभयारण्य
का दक्षिणी सीमा बनाता है, यानी नदी ही उसका बॉर्डर है। ठीक है, दक्षिणी सीमा बनाता है, दक्षिणी सीमा बनाती है। ठीक है, तो इतना हम लोग चीजें जान लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इसमें एक चीज आप क्या कवर किए, तो लावालंग वन्य जीव अभयारण्य के बारे में। कहाँ है ये, तो चतरा में है। किस नदी के तट पर है, तो अमानत नदी के तट पर है ना, अमानत नदी के तट पर है। हो सके कभी पूछ दे इस तरह से घुमा के। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का आज कौन सी नदी 3 जान लिए हम लोग, बूढ़ा नदी जान लिए, औरंगा नदी जान लिए और अमानत नदी जान लिए। ठीक है, ये तीनों नदियां किसकी सहायक नदियां थी, तो ये तीनों नदियां थी आपकी उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदियां थी। तो नेक्स्ट दिन हम लोग और 3 नदी के बारे में बात करेंगे। धीरे धीरे आप लोग इसको याद करते चलेंगे और आशा है कि वीडियो अपलोड होता है उसको सारे लोग देखते चलेंगे। कंटिन्यू बने रहिए, लगातार कोई भी चीज लगातार करने से चीजें आगे बढ़ती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट जो मेरे चैनल से बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, लगातार कॉपी कलम लेके रोज सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच में अपलोड होगा वीडियो। आप लोग सुबह की शुरुआत इसी से कर दें। ठीक है, तो आप लोगों के लिए भी होगा कि लगातार आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं झारखंड, उससे होगा कि आप अपने झारखंड के बारे में जानने लगेंगे और प्रतियोगिता परीक्षाओं को आसान होगा आपको क्रैक करने में, क्योंकि इसके बिना झारखंड की प्रतियोगिता परीक्षा निकालना आसान है झारखंड जीके के बारे में। ठीक है, जो चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे चैनल को, जो वीडियो है इसको, और लाइक तो जरूर ही कर देंगे। धन्यवाद सभी को, शुभ दिन हो आप लोगों का, आज दिन मंगलमय हो आप लोगों का। धन्यवाद।